अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी दुम्बा कढ़ाई की रेसिपी। बहुत टेस्टी बनती है सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ और बिल्कुल सिंपल तरीके से लाजवाब रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जो खाएगा वो उँगलियां ही चाटता रह जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमने लिया है दुम्बे का गोश्त और ये इसकी चर्बी है। ये दोनों चीज़ें हमने कढ़ाई के अंदर डाल दी हैं और इसके साथ पानी डाल दिया और अब इसके अंदर डालेंगे हम लहसुन और अदरक, जिसका क्लिप कहीं मिस हो गया। तो ये टमाटर हैं। टमाटर इस तरह से हमने हाफ़ काट के डाल दिए हैं। इस तरह से इनका छिलका उतारना बहुत ही आसान रहता है। तो 10 मिनट के लिए इसको कवर करके रख दिया था, फ्लेम को फुल रख दिया था और ये अब इसका टमाटरों को सब का छिलका उतार लेंगे। इस तरह से उतारना बहुत ही आसान रहता है। तो इसको दोबारा से कवर कर देंगे और गलने का इंतज़ार करेंगे गोश्त का। तो ये हमने आधे घंटे के लिए आप इसको कवर करके रख दिया। तो आधे घंटे के बाद बहुत ही अच्छा सा गोश्त हमारा गल चुका है और टमाटर भी काफ़ी हद तक गल चुके हैं। अब इनको कहीं कहीं जो नज़र आ रहा है इसको हम मैश कर लेंगे इस तरह से, और साथ ही फ्लेम को फुल कर दिया है ताकि जो पानी एक्स्ट्रा है इसके अंदर वो ड्राई हो जाए और जो इसके अंदर चर्बी है उसका घी भी आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर आने लग जाए। इसके अंदर हम घी और कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये मसाले हैं जो इसके अंदर हमने डाले हैं, बिल्कुल ही लेस मसाले हैं, बहुत थोड़े थोड़े से हमने डाले हैं। इस गोश्त का टेस्ट अपना ही जायका बहुत ही मज़े का बनता है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वगैरह नहीं जाएंगे। लहसुन अदरक भी हमने आधा आधा टेबल स्पून ही डाला है। तो अब इसके अंदर हमने डाल दिया है मिर्च मसाले और आंच को तेज़ कर दिया। ये सब्ज़ मिर्चें हैं, थोड़ी सी हमने 10 तकरीबन मिर्चें थी जो हमने बारीक बारीक काट ली हैं, वो डाल दी हैं। इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा इसके अंदर। ये अदरक है, थोड़ा सा पहले हमने पेस्ट में डाला था और ये अब हमने जूलियन में काट के डाल दिया है। तो इसको हम इस तरह से हल्का हल्का हिलाते जाएंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है इसके अंदर वो निकल जाए। तो इसके अंदर एक्स्ट्रा घी वगैरह ऑयल वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमने इसके अंदर चर्बी ऐड की है उसका अपना ही टेस्ट आएगा और अपनी ही इसकी चिकनाई निकल के आएगी। तो ये देखें, अब हमारा जो एक्स्ट्रा पानी था गोश्त के अंदर वो ड्राई हो चुका है और बहुत अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो चुकी है, हर चीज़ आपस में मिल चुकी है। तो अब इसके नीचे से हमने फ्लेम को लो कर दिया है और अब इसकी गार्निशिंग करेंगे। बहुत ही अच्छा मज़े का इसका टेस्ट आया है और थोड़ी सी हमने अदरक और हरी मिर्चें ऊपर से डाल दी हैं और ताज़ा कुटी हुई काली मिर्चें ऐड कर दी ऊपर से, और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा इसके अंदर। और गरम मसाला, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हमने ये सारी ही डाली हैं। ये मसाले आपस में मिलके बहुत ही ज़्यादा मज़े का टेस्ट आएगा। और इस कढ़ाई का ये मज़ा है कि इसके अंदर जो चर्बी है उसी का टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है और गोश्त भी दुम्बे का बहुत ज़्यादा मज़े का इस कढ़ाई में लगता है। तो इस तरह से ये हमारी डिश रेसिपी रेडी हो चुकी है। इसको हम सर्विंग बोल में निकाल लेंगे और इंजॉय करेंगे नान के साथ, चाहें तो रोटी के साथ भी इसको इंजॉय करें। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार इसका टेस्ट आया है और मेहमानों के अगर आगे रखेंगे तो वो बहुत ही शौक़ से खाएंगे इसको और बहुत तारीफ़ करेंगे, उंगलियां चाटते रह जाएंगे जो भी इसको खाएंगे। बिल्कुल सिंपल सी सादा सी रेसिपी है और मज़े में जायके में लाजवाब है। इस तरह से आप भी बना के देखें। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और बहुत ही मज़े की बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।